बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर में हमारा सेकंड पेपर के अंतर्गत हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करेंगे बिसलदेव रास। बिसलदेव रास जो महाकाव्य है, नरपति नाथा इसके लेखक हैं। यह एक तरह का विरह काव्य है, गेय काव्य है और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। यह इस काव्य की विशेषता है। तो इसके पदों को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी कहानी के बारे में बता देती हूँ कि चौहान वंश के जो राजा थे बिसलदेव, इनका विवाह भोज परमार की जो पुत्री है राजमती उसके साथ होता है। तो विवाह होकर के जब राजमती बिसलदेव के यहाँ जाती है तो बिसलदेव क्या है, उसको अपनी शक्ति पर, अपने साम्राज्य पर बहुत ही अभिमान हो जाता है। वो अपने शौर्य पराक्रम बल की बहुत ही प्रशंसा करता है। राजमती को कहता है कि उसके जैसा बलशाली जो शासक है वो इस पूरे विश्व में, देश में ही नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ सांभर में नमक बनता है जो इस संसार के सभी राजा प्रयोग में लेते हैं। अर्थात उसके यहाँ से नमक जाता है, अर्थात वो जिस देश का राजा है उसे जितना उसे गौरव प्राप्त है इतना गौरव किसी को प्राप्त नहीं है। तब राजमती उसे अभिमान ना करने के लिए कहती है कि कभी भी कितना ही कुछ प्राप्त क्यों ना हो जाए, अभिमान नहीं करना चाहिए। आप जैसे न जाने कितने ही बड़े बड़े और राजा हैं इस दुनिया में जिनके पास हीरे की खाने हैं, सोने की खाने हैं। यह सुन करके बिसलदेव रास को क्रोध आ जाता है और वो अन्न जल त्याग करके घर छोड़ करके चला जाता है। अब राजमती क्या है, उसके विरह में क्या है, तड़पती रहती है और उसी पर ही यह काव्य आधारित है। वो उसके वियोग में तड़पती रहती है। ऐसे करते करते 10 वर्ष बीत जाते हैं और फिर राजमती क्या है, एक पंडित को बुलाती है और फिर उसे अपने पति को ढूंढने के लिए उड़ीसा भेजती है और वहाँ से वह उसको ढूंढ करके लेके आता है। राजमती की दशा के बारे में बताता है कि वह आपके विरह में ऐसी व्याकुल हो रखी है, उसकी दशा के बारे में बताता है। तो क्या है, बिसलदेव जो है पुनः अपने राज दरबार लौटकर आ जाते हैं, उसका बहुत स्वागत होता है। आगे हम इसका पद पढ़ते हैं। गज गमनी मृग लोचनी नारी, शीस समरई दिन गणे, सायधन उम्मी राज द्वारी, नाहन रसे चिहुद्य दिशा। जिणकाय हो ओरगण की नारी, जाय दिहाड़े झूलता। देखिए पहली लाइन देखिए, गज गमनी मृग लोचनी नारी, यह राजमती के लिए प्रयुक्त हुआ है कि वह गज गमनी है, अर्थात जिस प्रकार से हाथी चलता है बिल्कुल धीरे धीरे अपनी मस्त चाल के अंदर, तो उसी तरह के चाल चलने वाली है। मृग अर्थात हिरण के जैसे उसके नेत्र हैं। तो जो राजमती है वो मृग लोचनी है और गज गमनी है। शीस समरई दिन गणी, वह अपने बालों को संवारती है। शीस रहने का अर्थ क्या है, शीस समरई का अर्थ क्या है कि वह अपने बालों को संवारती है और अपने प्रिय की प्रतीक्षा में दिनों को गिनती रहती है। सायधन उम्मी राज द्वारी, नाहन देसे चिहु दिशा। जब उसे कोई ये कह देता है कि तुम्हारा प्रिय आ रहा है तो वह दौड़कर राजद्वार के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और चारों दिशाओं में देखने लग जाती है कि किस दिशा से उसके प्रिय लौट कर आ रहे हैं। क्योंकि कहानी में मैंने बताया कि बिसलदेव जो है उससे नाराज होकर के कहीं और चले जाते हैं। जिणकाय हो ओरगाण की नारी, जाय दिहाड़े झूलता, कि भगवान ने क्या है, वह अपने जब प्रिय उसको दिखाई नहीं देते हैं तो वह भगवान को कहते हैं कि तूने ओलगाना अर्थात राज सेवक, अर्थात जनता की सेवा करने वाले, अर्थात राजा की स्त्री उसे बनाया है क्यों। उससे इस प्रकार मतलब जो राजा की जो पत्नियां होती हैं उनको क्या है, अपने पति का इंतजार ही करना पड़ता है क्योंकि वो तो बाहर ही रहते हैं, राज सेवा में संलग्न रहते हैं। लेकिन इस
इसके प्रिय तो क्या है रूठ कर चले गए। तो क्या है कह रही है कि ओलगाना अर्थात राजसेवक की जो स्त्रियां हैं उनका सारा दिन ऐसे ही बीतता है, अर्थात वो क्या है जैसे झूले में झूलती रहती हैं स्त्रियां, उसी प्रकार से उसकी दशा हो रही है कि वह अपने प्रिय की राह देखते देखते झूले के समान झूल रही है, अर्थात इधर से उधर जा रही है, देखती है बार बार राजद्वार की तरफ आ रही है कि प्रिय आए हैं कि नहीं आए, उन्हीं की बाट जोतती रहती हैं। आगे वाले में देखिए, सुने सहेली कहूँ एक बात, मारे फरकई दंडियों गात। यहाँ पर एक सखी है जो राजमती से कह रही है कि तुम्हें होली खेलने चलो हमारे साथ। तब राजमती क्या कहती है कि हे सखी सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मारे फरकई दंडियों गात कि मेरा दायां अंग फरक रहा है, मैं उन दिन होली खेलन जात, मैं तुम्हारे साथ होली खेलने कैसे जा सकती हूँ। मैं ओलगाना अर्थात राज सेवक की स्त्री हूँ अर्थात पत्नी हूँ, अंगुली काढ़त निकजे बात, तो मेरा उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली बात कर रही है, क्योंकि जो सखी है उससे बार बार जिद कर रही है कि तू हमारे साथ होली खेलने चल, लेकिन राजमती क्या है नहीं खेलने जाना चाहती, क्योंकि उसके जो प्रिय हैं वो कहाँ हैं बाहर गए हुए हैं, उसका दायां अंग पहले ही फरक रहा है, ऊपर से वो सखी कह रही है कि तुम हमारे साथ होली खेलने चल, तो वो कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, बार बार मना कर रही है, तो वो उसकी सखी जिद कर रही है, तो वो कह रही है कि तुम तो उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ने वाली बात कर रही हो, अर्थात वह उनके साथ होली खेलने नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। अगले पद में देखिए, दूती बात कही समझाई, गोरी सुसनी करी मनी रिसाई, पूछे 500 गोरड़ी, रात दिवसी थारी है चिन, कहियो हमारे जय सुनई, निको पटवो करियो दऊ मीत। इस पद के अंदर क्या है, राजमती की जो दूती है सखी है वो क्या है कह रही है राजमती से कि हे सखी, मैं तुझे एक बात कहती हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। गोरी सिणु करी मनी रिसाई, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, और हे गोरी तुम इस बात से नाराज मत हो जाना या गुस्सा मत हो जाना, या इस बात जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ उस बात को सुन करके तुम मुझसे नाराज भी मत हो जाना। दूती उसको यह भी कह रही है, पूछे बादशाह गोरड़ी रात दिवस थारी है चिंत, की हे सखी मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि मुझे दिन रात तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। कयो हमारो जय सुनई, मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, अगर तुम मानो तो वह बात मैं पूरी कर देती हूँ। वह उसे मनाने की कोशिश कर रही है, मतलब सीधे तरीके से वह कहते हुए उसको हिचक रही है, इसीलिए वह कह रही है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रही हूँ, तुम्हारी मुझे दिन रात चिंता लगी रहती है, तुम्हारे प्रिय बाहर रहते हैं इस कारण से, तो इस बात को सुन कर के तुम मुझसे नाराज भी मत हो जाना, मुझे तुम्हारी दिन रात चिंता रहती है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से पुरुष मित्र का इंतज़ाम कर देती हूँ, ताकि क्या है तुम्हारे जो ये विरह के 14 वर्ष हैं 10 वर्ष हैं क्या है आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि 10 वर्ष बीत गए थे और फिर उसने राजमती ने अपने प्रिय को ढूंढने के लिए एक पंडित को बुलाया, उसने क्या है उसको ढूंढ करके बुलाता है, तो कुल वो 12 वर्ष तक विरह वेदना को भोगती हैं। तो कह रही है कि तुम्हारे जो ये विरह के जो वर्ष हैं, विरह के जो दिन हैं वो आसानी से बीत जाएंगे और तुम पर कोई दोष भी नहीं आएगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से पुरुष मित्र का इंतज़ाम कर देती हूँ, तुम्हारी एक अच्छा मित्र बना देती हूँ। तो यहाँ पर इसमें राजमती की जो विरह वेदना है उसको कम करने के लिए दूती ने अपना एक सुझाव दिया है, अपनी एक बात उसके सामने स्पष्ट की है। आगे वाले पद में देखिए, मयण की वेदन सही निसंक, काया लाई कौन कलंक, चित मुड़ई घण चलवली, कुशल वयुलाया वर्ष 11, लाज मुराद सु घण रही, सूझ पायो गोरी सकल संसार। इस
पद के अंदर क्या है, जैसा कि पहले वाले पद में मैंने बताया था कि एक दूती जो है राजमती से कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए एक पुरुष मित्र का इंतज़ाम कर देती हूँ, जिससे क्या है तुम्हारे जो विरह के दिन है वो आसानी से बीत जाएंगे। तो आगे यही पद चल रहा है, मयर की वेदन सही संत काया लाई कोई न कलंक। अब क्या है, वो दूती नायिका को समझाने की कोशिश कर रही है और मनाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि मैं जानती हूँ, मयर की वेदन सही निशंकन, कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अपने मन की वेदना को छुपा लोगी, अर्थात व्यक्त नहीं करोगी किसी के सामने, अपने मन की वेदना को, पीड़ा को तुम नहीं बताओगी, सह लोगी, और तुम्हारी काया पर भी कोई कलंक नहीं लगेगा। चित्त मुड़ई घण चंगली, और तुम्हारा जो विरह की ओर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है वह भी हट जाएगा, अर्थात तुम्हारा वहां से ध्यान हट जाएगा। कुशल बहुलाइया बरस 11, बड़ी कुशलता से आसानी से तुम्हारे जो है ये विरह के 11 वर्ष बीत जाएंगे। लाज मुराद सु घण रही, और तुम्हारी मान मर्यादा पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा। सुजस पाओ और इस सकल संसार, और इस संसार में तुम्हारा यश और मान सम्मान भी बना रहेगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए पुरुष मित्र बना देती हूँ, ताकि तुम्हारा जो ये विरह का समय है ये आसानी से बीत जाए, 11 वर्ष चले जाएं, और तुम्हारी मान मर्यादा भी बनी रहे, और तुम इस संसार में तुम्हारा जो यश है वो बना रहे। तो इस प्रकार से इसमें दूती क्या है, नायिका को यही बात समझाने की कोशिश कर रही है।